जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी जो कक्षा 10 के बच्चे हों अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो आपके कक्षा 10 के बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। साथियों, अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं या फिर हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के दौरान हम लोग त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री का जो एक बहुत बड़ा दृढ़ होता है उसे अपने मन से बिल्कुल हटा देंगे, उसे बिल्कुल अपने मन से दूर कर देंगे। आज की इस वीडियो के द्वारा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को बिल्कुल आसानी से सीखने वाले हैं और इस तरह से सीखने वाले हैं कि आपको त्रिकोणमिति से प्यार हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है त्रिकोणमिति का परिचय। जैसा कि आपकी किताब में लिखा है त्रिकोणमिति का परिचय। तो अगर मैं बात करूं त्रिकोणमिति का परिचय, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ें तो इसको पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साथियों, अगर आप लोग इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले मैं बात करता हूँ त्रिकोणमिति है क्या। तो साथियों, त्रिकोणमिति एक गणित की शाखा है। जैसे बीजगणित होती है, आपकी रेखा गणित होती है, उसी तरह से त्रिकोणमिति भी एक गणित की शाखा है। अगर त्रिकोणमिति का मैं अर्थ शब्द क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है साथियों त्रिभुज को मापना। किसको मापना? त्रिभुज को मापना। अब अगर मैं साथियों बात करता हूँ त्रिकोणमिति में, हम लोग जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे वो कौन सा त्रिभुज होगा? वो त्रिभुज होगा साथियों समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। यानी कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारी कक्षा 10 की किताब में जिस त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। साथियों, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है भाइयों? समकोण त्रिभुज साथियों थोड़ा सा मेरे नचला है और साथ में रात के 1 बज चुके हैं और रात के 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड करना इतना आसान नहीं होता है। साथियों, मैंने आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए कहूँ या फिर मैं कह सकता हूँ अपने स्वार्थ के लिए भी, क्योंकि रात को 1 बजे उठकर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँगा तो उसके द्वारा मुझे अर्निंग होगी, पैसे लाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, जो मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और आप लोगों के लिए फ़ायदा ये होगा, आप लोग इस वीडियो के कंटेंट को पढ़कर आप अपने एग्जाम्स में पास हो सकते हैं। साथियों, निस्वार्थ भाव से सिर्फ सेवा आपके माता पिता करते हैं। इसीलिए अगर आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, पक्का आपसे वादा करता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला अभ्यास है वो आपको बिल्कुल हलवा जैसा लगने लगेगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि त्रिकोणमिति में हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? समकोण त्रिभुज के ऊपर। किसके ऊपर? समकोण त्रिभुज। इसके ऊपर बात करेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब यानी कि त्रिभुज को मापना, और हम लोग बात किसके ऊपर करेंगे साथियों? समकोण त्रिभुज के ऊपर बात करने वाले हैं। किसके ऊपर? समकोण त्रिभुज। अब साथियों मैं बात करता हूँ समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। साथियों क्या लिख सकते हैं? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब साथियों मैंने इसको क्या कह दिया? ये क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है, या मैंने थीटा ले लिया। ठीक है, अब साथियों मैंने बात किया समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि आप हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट एंगल या फिर समकोण त्रिभुज के बारे में। साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है साथियों? तो अभी तक हमने समकोण त्रिभुज के ऊपर बात की है। अब समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग कुछ और चीजें सीखने वाले हैं। हमने साथियों एक, जब आप इस ट्रिग्नोमेट्री को अंदर पढ़ेंगे, अंदर के सवाल हल करेंगे, तो उसमें आपको लिखा होगा कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में है, जिसमें AB 24 है या BC जो है 7 सेंटीमीटर है, तो AC भुजा बताइए। इस तरह के प्रश्न दिए होते हैं। तो साथियों जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज ड्रा किया ABC, इसमें कोण B जो है आपका क्या है? समकोण है। कोण B क्या है? समकोण। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या है? कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और एक भुजा हो गई लंब। क्या हो गई? लंब। लंब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, और साथियों ये वाली जो भुजा होगी ये कौन सी होगी? आधार।
आधा यानी कि 1.5। साथियों आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कह सकते हैं, लंब। और ये क्या हो गया, आधार। ठीक है। अब साथियों आप लोगों को याद रखने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या याद रख रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात याद रख रहे हैं। क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। जिनके आपके फुल नेम से आपको मतलब नहीं है, आपको शॉर्ट नेम याद रखने हैं, जो क्या होते हैं, जिनको त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको याद रखने हैं तो उसको याद करने के लिए आपको एक फार्मूला, बहुत वर्ल्ड फेमस फार्मूला है, जब हम कहें ट्रिग्नोमेट्री, जब कोई भी टीचर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएगा तो इसी तरीके से पढ़ाएगा। किससे, लाल बटा कक्का। एक फार्मूला होता है लाल बटा कक्का के द्वारा। साथियों लाल बटा कक्के के द्वारा जब आपको पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है साइन थीटा के बारे में। किसके बारे में, साइन थीटा। साइन थीटा साथियों क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़ाएंगे, साइन थीटा। किसके बारे में, साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा के बारे में साइन थीटा के बाद पढ़ाएंगे आपको कॉस थीटा के बारे में, और कॉस थीटा के बाद आपको बताएंगे टैन थीटा के बारे में। साथियों साइन थीटा का जो उल्टा बताया जाएगा वो आपको बताया जाएगा कॉसेक थीटा। क्या बताया जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा आपको बताया जाएगा सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा क्या बताया जाएगा, कॉट थीटा। साथियों आपको वीडियो लास्ट तक बात करना है, वीडियो ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। मैंने कहा साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साथियों साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब सोचो साथियों में इसमें बात की, इसमें क्या है, लंब, तो लंब है बीसी। क्या है, बीसी। लंब क्या है, बीसी। और कर्ण क्या है, एसी। साथियों आप लोग अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को वॉच करते साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, अपनी रफ कॉपी या फिर अगर आप जो जिस जगह पर नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स में सारी चीज़ों को, जितनी चीज़ें बोर्ड पर लिखवाई जाए सारी की सारी चीज़ों को आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है, तभी आप लोग सवाल अच्छी तरीके से बना सकते हैं। मैंने कहा साइन थीटा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, फिर उसके बाद मैंने बात की कॉस थीटा के ऊपर। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा भैया हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब साथियों मैंने त्रिभुज में बात की, त्रिभुज में आधार क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी, तो ए बी बटे ए सी। फिर मैंने बात की टैन थीटा की, जिसकी टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, बीसी लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। तो हमने कहा लंब कितना सवाल में दिया है साथियों, लंब दिया है बीसी। कितना दिया है, बीसी। और आधार कितना दिया है, ए बी। कितना दिया है, ए बी। तो मैंने कहा त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको याद रखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के ऊपर बात कर दी, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये आपको लाल बटा कक्का को किस तरह से याद करना है उसके बारे में बता दिया। साइन, टैन और कॉस तीनों को याद करने के लिए बता दिया, आपको बता दिया आधार कहाँ होता है, लंब कहाँ होता है, कर्ण कहाँ होता है, सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अब साथियों मैं आपको आगे बताता हूँ। तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका एक छोटा सा त्रिभुज हम लोग यहाँ पर एक ड्रा कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, हमने कहा ये क्या है आपका, ये लंब है, सॉरी ये क्या है, आधार है। ठीक है, ये क्या है आपका, लंब है, और ये क्या है, कर्ण। ठीक है, ये क्या है, कर्ण। अब मैंने कहा साइन थीटा क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। और साइन का उल्टा क्या बताया गया था, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा अगर आप याद करना है तो जो साइन थीटा का याद किया है उसका उल्टा कर दो। साइन थीटा में लंब बटे कर्ण याद किया है तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब कर्ण साथ में कितना दिया है, कर्ण दिया है एसी, और लंब कितना दिया है, ए बी, बीसी कितना दिया है, बीसी। कर्ण कितना दिया था, एसी, तो कर्ण की जगह पर एसी लिखा। लंब दिया था बीसी, तो लंब की जगह पर कितना लिखा, बीसी। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा में भैया क्या दिया आपको, कॉस थीटा में दिया था आधार बटे कर्ण। कितना दिया था, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा में कितना दिया है, आधार बटे कर्ण। आधार दिया और क्या दिया है, कर्ण। आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा भी आधार बटे कर्ण दिया है। आधार यानी कितना दिया है, ए बी, और कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है साथियों एसी। कितना दिया है, कर्ण दिया है आपको एसी। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा मैंने बता दिया। टैन का उल्टा क्या बताया मैंने, कॉट थीटा। क्या बताया, कॉट थीटा। टैन का उल्टा क्या बताया, कॉट। टैन में क्या दिया, लंब बटे आधार, तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा साथियों, आधार बटे लंब। अब आधार इसमें कितना दिया है, आधार बटे लंब। टैन थीटा में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है साथियों, ए बी दिया है, और लंब कितना दिया है, लंब आपको बीसी दिया है। तो आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो मैंने बताए हैं
ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इन्हीं त्रिकोणमिति के अनुपातों के सहारे से हम लोग सवालों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से याद करने हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने में आपको सबसे ज्यादा सहायता कौन करने वाला है, लाल बटा कक्का। आपको किस तरह से, आपको अपनी रफ कॉपी में बार बार लिखना है लाल बटा कक्का, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इस तरह से इसके नीचे लिख लेना है कौशिक, कौशिक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटे लंब। फिर आपको लिख लेना है कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या लिखना है, आधार बटे कर्ण। कॉस को उल्टा यानी कि आपको प्रैक्टिस करना है सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिखोगे, कर्ण बटे आधार। फिर आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है टैन थीटा, टैन थीटा को क्या लिखोगे, लंब बटे आधार भैया। और टैन थीटा को उल्टा यानी कि कॉस थीटा में क्या लिखोगे, आधार बटे लंब। इस तरह से आपको पूरे के पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात अपने दिमाग में, मस्तिष्क में पूरी तरीके से बसा लेने हैं। और साथियों त्रिकोणमितीय अनुपात से आपको प्रश्न किस तरह से देखने के लिए मिल सकते हैं, तो साथियों मैं आपको प्रश्नावली 8A का पहला क्वेश्चन पहले आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराता हूँ, और आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का बिल्कुल सही तरीके से अभी मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाता हूँ। आप पहला प्रश्न दिया गया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो प्रश्नावली 8A में पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, और BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है साथियों। ये क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B कैसा है, समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 8A साथियों याद रखना आप लोग, प्रश्नावली जो 8A है, कौन सी प्रश्नावली 8A जो आपकी NCERT की किताब में है, उसका पहला क्वेश्चन यही दिया गया है। आपको पहला चीज क्या निकालनी है, तो पहली चीज आपको निकालनी है साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, दूसरी चीज आपको निकालनी है साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। ये दो चीजें निकालनी है। सवाल दिया है त्रिभुज ABC में B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या बता रहा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है साथियों। सबसे पहले अब यहाँ से मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ साथियों, आपको मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया है, आपको एक चीज और याद रखना है, जो एक समकोण त्रिभुज होता है, क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज, उसमें एक लगता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, कैसा क्यों लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। जो एक समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अब साथियों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है साथियों, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर एक कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे एक समकोण त्रिभुज मैंने ABC को बनाया, क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज मैंने ABC बनाया, कौन सा बनाया, ABC, जिसका कोण B मैंने क्या कर दिया, समकोण कर दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर मैं किसके अनुसार बात करूँगा, अगर मैं बात करूंगा पाइथागोरस प्रमेय की, साथियों थोड़ा सा नजला है मेरे, उसके लिए सॉरी। अगर मैं बात करूंगा पाइथागोरस प्रमेय तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अगर मैं बात करूंगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि आपका जो कर्ण भुजा होगी, कौन सी भुजा होगी, कर्ण की जो भुजा होगी वो लंब भुजा और आधार भुजा दोनों पे वर्ग हो, यानी कि जो कर्ण भुजा का वर्ग होगा, कर्ण भुजा का जो स्क्वायर होगा वो लंब भुजा के स्क्वायर और आधार भुजा के स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि कर्ण जो अकेला होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको यही बताती है कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो वो आपके लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होने वाला है। पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या बताता है कि आपका कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होने वाला है। जैसे मैंने एक त्रिभुज कौन सा लिया था,
त्रिभुज ए बी सी, कौन सा लिया था, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं बात करूं तो कोण बी क्या है, कोण बी है समकोण, कोण बी क्या है, समकोण यानी कि 90 अंश दिया है। अब इसमें कण कितना दिया है, कण अगर मैं बात करूं तो कण दिया है AC, कितना दिया है भाई ये AC। तो इसमें जो AC का स्क्वायर होगा वो होगा आपका लंब का स्क्वायर, क्या होगा, लंब, लंब यानी कि जो दिया है BC और आधार, आधार यानी कि क्या दिया है AB, इन दोनों के जोड़ के बराबर होने वाला है। अब जैसे साथियों मैंने बात किया कि जैसे तो आपको एक पाइथागोरस प्रमेय क्लियर हुआ। अब जैसे मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय का उदाहरण लेना है, मैंने कहा लंब जो है वो 6 है और आधार कितना है 8, मैंने कहा कण कितना होगा, आपको ये निकालने के लिए दिया। तो आप लोगों को अभी मालूम है कि कण का स्क्वायर यानी कि जैसे इसमें अब आपको AB कितना दे दिया मैंने, AC स्क्वायर निकालना है ना, मैंने कहा कण निकालना है, कण का मतलब AC निकालना है ना, तो AB मैंने कितना यानी कि आधार कितना दिया 8, तो क्या करोगे 8 का स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। प्लस मैंने कहा BC निकालना है, BC कितना दिया है 6, 6 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 और 36 यानी कि 100, AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100, तो AC बराबर कितना हो जाएगा रूट के अंदर 100, और रूट के अंदर जब 100 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा साथियों, आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये जो बेसिक जानकारी है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज किस तरह से करना है उसके ऊपर हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन कर लिया है। साथियों थोड़ा सा नजले से मैं ज़्यादा परेशान हूँ, इसीलिए मुझे बोर्ड के सामने से थोड़ा हटना पड़ रहा है, और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं। जैसे ही मेरा नजला ठीक हो जाएगा आपको प्रॉपर मैं बोर्ड के सामने लिखूंगा। थोड़ा सा नजले से परेशान होने के कारण मुझे बार बार बोर्ड से हटना पड़ा, लेकिन मजबूरी है। अगर वीडियो नहीं क्रिएट करूंगा तो पढ़ाई में आप लोगों को दिक्कत होगी, और ये मेरा पहला वीडियो है हाई स्कूल से रिलेटेड, यानी कि कक्षा 10 से रिलेटेड। आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स देना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का, और आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिल सके। साथियों मैंने क्वेश्चन क्या बताया था, मैंने क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 8A का कराना चाहा है। तो क्वेश्चन क्या था, एक त्रिभुज ABC में B समकोण है जिसमें AB कितना है 24 सेंटीमीटर, AB कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, साइन A कॉस A, साइन C और कॉस C का, ठीक है साथियों। एक त्रिभुज ABC है, कौन सा त्रिभुज है ABC, जिसमें B क्या है समकोण है, कौन सा कोण समकोण है, तो B क्या है समकोण है। साथियों B को क्या कर दिया गया है समकोण कर दिया गया है, और त्रिभुज कौन सा है ABC, ठीक है। B को समकोण कर दिया गया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा थ्योरी में लिखा है दिया है कौन सा त्रिभुज दिया है ABC, दिया है त्रिभुज ABC में B को क्या कर दिया है, कोण B क्या है समकोण है, दिया है त्रिभुज ABC में कोण B क्या है समकोण यानी कि 90 अंश है, ठीक है। कोण B क्या है 90 अंश। तो साथियों अब क्या बता रहा है कि AB कितना है 24 सेंटीमीटर, तो AB की जगह पर क्या भर देंगे 24, BC कितना दिया है 7, तो BC की जगह पर कितना भर देंगे 7। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या क्या दिया है, आधार दिया है और क्या दिया है, लंब दिया है। अब मैंने आपको भी बताया था अगर आपको आधार दिया लंब दिया तो आपको क्या निकालना होगा कण, और कण निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। कण निकालना का आपको किस तरह से आना चाहिए, तो उसको निकालने के लिए आपको जाना होगा पाइथागोरस भाई के पास, और पाइथागोरस भाई यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। और पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय आप कैसे कहते हैं कि कण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों के बराबर होता है, यानी कि कण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों के बराबर होता है। अब जैसे मैंने कहा इसमें कण कौन सी वजह है, तो कण है AC, क्या है AC। तो जो AC का स्क्वायर होगा भाई वो आपका लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, और सॉरी लंब यानी कि BC का स्क्वायर, साथियों लंब कितना दिया है BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि AB का स्क्वायर दोनों के बराबर होगा। अब साथियों AC कुछ दिया गया है, AC को नहीं दिया गया तो AC की जगह पर AC स्क्वायर ले लेंगे। AB जो BC है उसकी वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस AB की वैल्यू कितनी दी है 24, तो 24 लिख लेंगे। अब साथियों AC का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49, 24 का करेंगे 576 हो जाएगा। अब AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49 और 576 कितना हो जाएगा 625। अब AC बराबर कितना हो जाएगा रूट के अंदर 625, और रूट के अंदर 625 को जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25। तो कण का वैल्यू कितना आ गया, कण का वैल्यू आ गया साथियों 25, कितना आ गया 25 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन A, क्या निकालना है साइन
ए का वैल्यू निकालना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है ना। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना होगा साथियों इसका, तो लंब होगा बीसी। क्या होगा, बीसी। और कर्ण कितना होगा, कर्ण होगा एसी। तो साथियों बीसी यानी कि लंब कितना होगा, लंब होगा, लंब यही तो होगा इसका ए के लिए बीसी, और कर्ण कितना होगा एसी। तो लंब साथियों कितना दिया है, लंब दिया है 7 और कर्ण कितना दिया है 24। अब साथियों मैं अगर बात करूं आगे, आपसे बात करूं कि साइन ए का तो मैंने बात कर लिया है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ साइन ए के बाद मैंने आपको निकालना है कॉस ए। क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए के लिए आपको क्या करना होगा, कॉस ए के लिए आपको करना होगा कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए निकालना आपको। तो कॉस ए के लिए मैंने आपको लाल बटा कक्का याद कराया था ना, लाल बटा कक्का आप चेक कर लेंगे अगर आपको याद ना आता हो। तो लाल बटा कक्का में सबसे पहले मैंने साइन में बताया था लंब बटे कर्ण, फिर उसके बाद कॉस में मैंने बताया था क्या आपको, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया आपको, ए बी कितना दिया है, ए बी, और कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है ए सी। ए बी का वैल्यू कितना दिया है 24 और ए सी का वैल्यू कितना दिया है 25। ठीक है, तो साइन ए और कॉस ए के बारे में मालूम हो गया। और साइन ए कॉस ए निकालना है, और साइन ए कॉस ए निकालने के बाद आपको निकालना है साइन सी। क्या निकालना है, साइन सी। तो साइन सी किस तरह से निकलेगा, सी के लिए क्या करेंगे, जो चीज सी के लिए ये 7 जो लंब था ए के लिए, उसी के लिए क्या बन जाएगा, आधार। और जो आधार था ए के लिए, उसी के लिए क्या बन जाएगा, लंब। क्या बन जाएगा, लंब। तो साइन सी निकालना है, तो ये जो ए के लिए आधार था उसी के लिए लंब बन जाएगा। तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी कि अब सी के लिए ए बी क्या हो जाएगा, सी के लिए ए बी हो जाएगा आधार, और कर्ण तो ए सी ही रहेगा। तो ए बी बटे ए सी, ए बी यानी कि साइन सी निकालना है। तो ए बी की जगह पर कितना लिखोगे 24 और ए सी की जगह पर कितना लिखोगे 25। ठीक है, तो 24 बटा 25। अब साइन सी निकल आया। साइन सी निकालने के बाद आपको निकालना है कॉस सी। क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा, आधार बटे कॉस सी निकालना है ना। तो आधार बटे कर्ण होता है ना। अब सी के लिए जो आधार होगा वो क्या होगा, ये 7 होगा, और कर्ण कितना होगा 25। तो कॉस सी निकालना है ना, तो कॉस सी निकालना है तो बीसी बटे कर्ण क्या होगा एसी, बीसी बटे एसी। अब बीसी कितना दिया है आपको, 7 दिया है, और एसी कितना दिया है 25। आपका एक सवाल यानी कि पहला सवाल जो दिया गया है आपको प्रश्नावली 8A का, उसका मैंने फुल सोल्यूशन आपको दे दिया है। आपको किस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि मेरे नजला भी है वो काफ़ी दिक्कत से मैं गुजर रहा हूँ, तब भी आपको ये वीडियो में कराऊंगा। ठीक है साथियों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को इसी तरह का सेम क्वेश्चन है उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये ना सोचो कि मैं कराऊंगा नहीं, अभी कराऊंगा जस्ट इसके बाद, लेकिन पहले मैं एक टाइप के सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को लिए कुछ समय के लिए हम लोग उसको पॉज करेंगे, ठीक है, उसको रोकेंगे और अभी कुछ थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर रुकेंगे और उसके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए, तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो टेन ए की मान ज्ञात कीजिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है सवाल में, तो दिया है, क्या दिया है साथियों, सबसे पहले दिया है साइन ए कितना दिया है साथियों 3/4। अब आपको एक बात याद रखना है, जब आपको साइन ए दिया है तो आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज सही से बना लीजिए। मैं तो सही से बना नहीं पाता हूँ, आप लोग बनाइए। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ABC, ठीक है साथियों। अब मैंने कहा ABC, जिसका भी क्या हमने कर दिया, बी समकोण कर दिया, ठीक है। और अब क्या दिया गया है भैया, दिया है साइन ए बराबर 3/4 है। कितना है, साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4 दिया गया है। तो साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो साइन का मतलब क्या होता है, तो लाल बटा कक्का से पहले साइन का मतलब पता कर लेते हैं। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि आपको लंब दिया है, यानी कि लंब दिया है और क्या दिया है, कर्ण दिया। आपको क्या नहीं दिया है, आधार। क्या नहीं दिया है, आधार। तो अभी मैंने कहा आपको लंब दिया है और क्या दिया है, कर्ण दिया है, ठीक है। लंब दिया है और कर्ण दिया। आपको क्या कर दिया सवाल में, लंब दिया है और
कर दिया। अब आपको क्या नहीं दिया है, आपको दिया नहीं गया है आधार। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है। क्या पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर अगर करेंगे भाई आप, तो आप पाएंगे लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों के जोड़ के बराबर होता है। अब साथ में यहाँ पर कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 4। और अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे, अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो लंब का स्क्वायर दिया है, लंब का स्क्वायर आपको कितना दिया है, तो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों के बराबर होगा ना साथियों मेरे भाई। तो कर्ण का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों के बराबर होगा। तो कर्ण आपको कितना दिया है सवाल में, सॉरी कर्ण आपको दिया है AC का स्क्वायर। कितना दिया है, AC का स्क्वायर, जो आपके किसके बराबर होगा, BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर दोनों के बराबर होगा। लेकिन आपको निकालना है AB का स्क्वायर। अगर आपको AB का स्क्वायर निकालना है तो आप AC के स्क्वायर से BC के स्क्वायर को घटा दीजिए। यानी कि आपको अगर आधार का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है, आधार का स्क्वायर, आधार आपको ज्ञात करना है, तो कर्ण के स्क्वायर से किसको घटा देंगे, कर्ण के स्क्वायर से लंब के स्क्वायर को घटा देंगे। अब कर्ण आपको कितना दिया है, कर्ण आपको दिया है 4। कितना दिया है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। और लंब कितना दिया है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो कर्ण आधार यानी कि क्या होगा, AB कितना दिया है, AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 16, 3 का करोगे 9, 16 से 9 जाएगा कितना बचेगा 7। AB स्क्वायर बराबर कितना आ गया 7। AB स्क्वायर बराबर 7 आ जाएगा तो AB बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 7। और रूट के अंदर 7 सॉल्व नहीं होगा ना, रूट के अंदर की 7, रूट के अंदर 7 लिख देंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 7। यानी कि आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 7। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है cos A। क्या निकालना है, cos A, cos A निकालना है ना। तो cos A आपको किस तरह से निकलेगा, आधार बटे कर्ण। कितना निकलेगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार रूट 7 और कर्ण कितना हो जाएगा 4। cos A के बाद आपको निकालना है tan A। क्या निकालना है, tan A। tan A किस तरह से निकलेगा, तो लंब बटे आधार। किस तरह से निकलेगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है सवाल में, लंब दिया है 3 और आधार कितना दिया है, रूट के अंदर 7। कितना दिया है, रूट के अंदर 7। अब रूट के अंदर 7 दिया है ना तो रूट के अंदर 7 दिया तो इसका क्या करा देंगे, इसको रूट 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, रूट 7 से, तो 3 रूट 7 और अपान नीचे कितना आ जाएगा 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो लगने से काफी परेशानी है मुझे, इसीलिए वीडियो को शायद मैं पहले 1 घंटा लॉन्ग करना चाहता था साथियों। अब शायद मैं इस वीडियो को 1 घंटा लॉन्ग ना कर पाऊँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को तभी मैं कराने वाला हूँ। परेशान मत होइए, एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं एटे के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने स्किप किया कुछ देर के लिए, अगर वो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर करवा दूंगा। आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को सही तरीके से सारे कंसेप्ट समझने हैं। 1 सवाल मिलेगी, 2 सवाल मिलेगी, 3 सवाल मिलेगी, किसी न किसी सवाल में समझ के आ जाएंगे। आपको बार बार वीडियो को देखना है, प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे साथियों मैंने दिया है एक सवाल दिया है, 4 नंबर सवाल आपका दिया है, यदि 15 cot A, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। sec A के मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्या प्रश्न दिया, मैंने आपको प्रश्न दिया है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है, आप लोग क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहले क्या दिया गया आपको सवाल में, 15 cot A, और 15 cot A बराबर कितना दिए है 8। तो cot A बराबर कितना हो जाएगा साथियों, cot A बराबर हो जाएगा 8/15। ये गुणे में है, उधर हो जाएगा 15, किस में हो जाएगा भाग में। cot A बराबर कितना हो जाएगा 8/15। अब साथियों मैं आपको फिर से लाल बटा कक्का जी के पास ले जाता हूँ, और लाल बटा कक्का ने आपको क्या बताया था, लाल बटा कक्का ने आपको बताया था कि सबसे पहले साइन थीटा आता है, फिर कॉस आता है, फिर टैन आता है, और टैन के नीचे वाला क्या होता है कॉट। तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा में हो जाएगा आधार बटे
लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आपको आधार दिया गया है, सवाल में क्या दिया गया है आधार, और क्या दिया गया है लंब, क्या नहीं दिया गया है कण। तो कण किस तरह से निकालोगे आप, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज क्या बनाएंगे, ए बी सी बना लेंगे, बी समकोण कर लेंगे, ठीक है। आधार दिया, आधार यानी कि ए बी 8 हो जाएगा, लंब दिया यानी कि 20 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कण। तो आप कण कहाँ से निकालेंगे, आप कण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किस तरह से निकालेंगे, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण कितना दिया है साथियों इसमें, कण आपको दिया है एसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया है बीसी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना दिया है एबी का स्क्वायर। अब बीसी का स्क्वायर यानी कि साथियों किसका करेंगे, बीसी का स्क्वायर यानी कि 15 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर लेंगे, और ए बी यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे, किसका करेंगे 15 का, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, 8 करेंगे 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 का 64, 225 और 264 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा। अब साथियों ए सी स्क्वायर बराबर 289, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चलेगा, और रूट 289 का वैल्यू, स्क्वायर रूट 289 का वैल्यू कितना आएगा 17 आएगा, ठीक है साथियों। अब कितना आएगा 17, तो ए सी बराबर कितना आ गया 17, यानी कि कण का वैल्यू कितना निकल आया 17। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन ए, क्या निकालना है साइन ए। तो साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कण, क्या होता है लंब बटे कण। अब साथियों लंब इसमें कितना दिया है, लंब आपको दिया है बीसी, कितना दिया है बीसी, और कण कितना दिया है, कण दिया है आपको एसी। अब लंब कितना दिया है 15 और कण कितना दिया है 17, तो 15 बटे 17 हो जाएगा। आपको निकालना है सेक ए, क्या निकालना है सेक ए। तो लाल बटा कक्का के पास जाएंगे ना, फिर से लिखेंगे इधर साइड में लाल बटा कक्का और देख के लिखेंगे। तो बीच वाला क्या होता है कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, यानी कि कण बटा आधार लिखना है। तो क्या लिखना है कण बटा आधार, ठीक है, क्या लिखना है कण बटा आधार लिखना है। अब कण साथियों इसमें कितना दिया गया है, कण आपको दिया गया है 15, कितना दिया गया है 15, और आधार कितना दिया गया है 8, ठीक है साथियों, आधार कितना दिया गया है 8। साथियों थोड़ा सा क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा नहीं यानी कि पूरा दिल से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि साथियों मेरे जुकाम या नजला जाना होने की वजह से मैं इस वीडियो को आगे शूट नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे वीडियो शूट करने में, वीडियो शूट करते हुए बीच बीच में रुकना पड़ रहा है। लेकिन साथियों आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको अपनी पढ़ाई को पूरी दिल से करना है, पूरी लगन और हिम्मत के साथ करना है। आपकी जीत जरूर होगी, क्योंकि संघर्ष जब आप कर होंगे तो आप अकेले होंगे, और जब आपको सफलता मिल जाएगी तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। आप रात को 1 बजे पढ़ाई करते हैं, रात को 2 बजे पढ़ाई करते हैं या नहीं पढ़ाई करते हैं, किसी को कुछ नहीं जाने वाला, आपका जाएगा। क्योंकि आप जब संघर्ष कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में सिर्फ आपका कोई सपना नहीं है, आपका ही सपना नहीं कि मैं अधिकारी बनूं, आपके घर वालों का भी सपना है कि मेरा बच्चा कुछ करे आगे चल के। जितना आप स्ट्रगल कर रहे हैं उससे ज़्यादा संघर्ष आप लोगों के घर वाले कर रहे हैं कि मेरा बेटा आगे तक जाए। जय हिंद, जय भारत, आगे